तो जय हिंद विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में हम क्लास 12th मैथ्स चित्रा प्रकाशन बुक से चैप्टर 1 संबंध एवं फलन के अंतर्गत विविध प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप इस प्रश्नावली को बहुत ही आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो कृपया हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो विविध प्रश्नावली का पहला प्रश्न दिया है कि यदि a बराबर 1, 2, 3, 4, 5 तथा b बराबर 4, 6, 9 ये समुच्चय के अवयव दिए हुए हैं तो a से b में r। अब यहां पर r का मतलब है रिलेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं संबंध। x, y सच दैट x एवं y का अंतर विषम है। x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b द्वारा एक संबंध परिभाषित कीजिए। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है जो दिया है, ये जो संबंध R दिया है ये समुच्चय निर्माण रूप में दिया है। अब जो हमें संबंध लिखना है उसे रोस्टर रूप में लिखना है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर सदैव विषम होता है। तो हम इस चीज को यहां पे नोट कर लेंगे। सम संख्या व विषम संख्या का अंतर इसका जो अंतर आएगा सदैव विषम संख्या ही मिलेगा। एक यहां पर उदाहरण की सहायता से हम आपको समझाएंगे। जैसे कोई सम संख्या हमने यहां पर मान लीजिए 8 ले ली और एक विषम संख्या मान लीजिए हमने 3 ले ली, तो इसका जो अंतर मिलेगा 5 मिलेगा, और जो कि 5 जो है ये एक विषम संख्या है। और जो 8 है ये सम संख्या है। 3 विषम संख्या है। तो एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर सदैव विषम संख्या ही मिलेगा। तो यहां पर जो है संबंध R को हम रोस्टर रूप में लिखेंगे। तो समुच्चय A के अवयव है 1, 2, 3, 4, 5 और B के अवयव है 4, 6, 9। तो यहां पर जैसे हमने पहले 1 लिया तो 1 लिखेंगे, कामा 1 के बाद 4 ले लेंगे, 1, 4, 1 और 4 का अंतर 3 आएगा। 3 जो है विषम संख्या है तो 1, 4 हो गया। फिर उसके बाद 1, 6, 1 और 6 का अंतर 5 होता है तो 1, 6 भी हम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद 1, 9 हम नहीं लिख सकते क्योंकि 1 और 9 का अंतर 8 आएगा जो कि एक सम संख्या है, तो उसको हम छोड़ देंगे। फिर उसके बाद 2, 4 ये भी नहीं लिख सकते हम क्योंकि 2 और 4 का अंतर सम आएगा। फिर उसके बाद 2, 6 भी नहीं लिख सकते, 2, 9 लिख लेंगे। फिर उसके बाद 3, 4 फिर उसके बाद 3, 6 फिर उसके बाद 3, 9 नहीं लिख सकते क्योंकि इसका अंतर 6 आएगा। फिर उसके बाद 4, 4 भी नहीं लिख सकते क्योंकि 4 और 4 का जो अंतर होगा ये सदैव 0 आएगा और 0 एक सम संख्या है। फिर उसके बाद 4, 9 ले लेंगे हम। फिर 5, 4 5, 6 यही हमारा फाइनल आंसर हो चुका है। तो प्रश्न हमारा कंप्लीट हो जाता है पहला।